Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Era, the session of PLC microcontroller and SCADA वीडियो लेक्चर। सो आपको बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रहा है कि हमारा जो है मतलब पीएलसी का लास्ट चैप्टर ये, जिससे पहले हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ फिफ्थ वीडियो मतलब फिफ्थ चैप्टर हमने अपलोड कर दिया। केवल फोर्थ बचा हुआ था, जिसमें कि हमने कल के वीडियो में असेंबलर एंड कंपाइलर को कवर कर लिया। आज के वीडियो में हम असेंबलर डायरेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारे नोट्स हैं जो कि जैसे ही ये मतलब चैप्टर कंप्लीट होगा, हम आपके नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं लिंक। तो आज के वीडियो में हम असेंबलर डायरेक्टिव पढ़ने वाले हैं। देखिए, असेंबली लैंग्वेज हमने लिख दिया, लेकिन हम असेंबलर डायरेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। असेंबलर लैंग्वेज डायरेक्टिव आर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन टू द असेंबलर एंड डायरेक्ट द असेंबलर प्रोग्राम व्हाट टू डू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग। अभी आपने असेंबलर को देखा कि वो असेंबलिंग करता है, लेकिन किस तरह से असेंबलिंग करना है वो हमारा असेंबलर डायरेक्टिव बताता है। जैसे हमको कोई कह दिया कि हमें जाना है जस्ट लाइक यूपी से कहीं जाना है, जस्ट लाइक यूपी से हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम जानते हैं कि बाई बस हम जाएंगे या बाई बस ट्रेन जाएंगे, लेकिन किस रूट से जाएंगे, कैसे जाना है, कहाँ हमें मतलब रुकना है। तो ये वैसे ही जस्ट लाइक असेंबलर डायरेक्टिव जो होता है वो डायरेक्शन देने का काम करता है हमारा असेंबलर डायरेक्टिव। तो हमने अब फिर एक बार पढ़ता हूँ इसका डिफिनेशन क्या है। असेंबलर लैंग्वेज डायरेक्टिव आर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन होता है टू द असेंबलर एंड डायरेक्ट्स द असेंबलर प्रोग्राम व्हाट टू डू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबली। मतलब असेंबली करने के दौरान क्या इसे करना है। हमारा असेंबलर डायरेक्टिव इसको इंस्ट्रक्शन देता है, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव डू नॉट हैव एनी इफर्ट ऑन द कंटेंट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक्सेप्ट DV एंड DW डायरेक्टिव। जो ये हमारा मतलब अभी आप पढ़ेंगे नीचे कि DV और DW क्या होता है। मतलब ये डिफाइन बिट होता है, डिफाइन वर्ड होता है। इन दोनों बीट को छोड़ के जो हमारा असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं करता है जो कि कंटेंट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के मेमोरी पे, मतलब मेमोरी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, केवल ये इंस्ट्रक्शन देता है। ओनली इट्स गिव इंस्ट्रक्शन व्हाट टू डू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, राइट। लैंग्वेज थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो हमारा असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव होता है आर नॉट इंस्ट्रक्शन टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मतलब माइक्रो कंट्रोलर को ये नहीं देता है, केवल असेंबलर को। यहाँ समझने की जरूरत है, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज होता है केवल असेंबलर और कंपाइलर को मतलब ये इंस्ट्रक्शन देता है, न कि इंस्ट्रक्शन हमारे माइक्रो कंट्रोलर को देता है। आई होप इट्स क्लियर। देखिए, 5 प्रकार के असेंबलर होते हैं डायरेक्टिव। ओ आर जी मतलब कैपिटल में होता है, इसको हम असेंबलर डायरेक्टिव के नाम जानते हैं, जो कि सीट ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है। द 8051 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस 00H। जो हमारा ये ओरिजिन सेट करने वाला है, ये डायरेक्टिव केवल बताता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हमने बोला कि यूपी से हमें दिल्ली जाना है, तो यूपी से हमें स्टार्ट करना है, तो ये प्रोग्राम बताएगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये स्टार्टिंग है। जैसे कि ओ आर जी 00H मतलब O R G से हमें स्टार्ट करना है और 00H तक हमें जाना है। तो ये क्या बता रहा है। टेल द असेंबलर, देखिए असेंबलर को ये बता रहा है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है मतलब असेंबली डायरेक्टिव। टेल द असेंबलर टू असेंबल द नेक्स्ट स्टेटमेंट एट 00H। मतलब इसके बाद आपको यहाँ तक आपके मतलब स्टेटमेंट को करना है। बिगनिंग कहाँ से हो रहा है, 00 O R G से O00 मतलब OH तक, राइट। तो ये हमारा पहला जो है O R G मतलब सेट ओरिजिन होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा इक्वल डायरेक्टिव आता है, EQ इक्वल डायरेक्टिव आता है। तो इक्वल डायरेक्टिव को क्या पढ़ते हैं, यूज टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सिंबल। जैसे मतलब इक्वल डायरेक्टिव कहाँ यूज करते हैं, जस्ट लाइक प्रोनाउन के हेल्प से हम मतलब प्रोनाउन से जैसे समझ लेते हैं। जैसे हम किसी का मतलब किसी के बारे में स्टोरी लिखना है या किसी के कोई प्रोग्रामिंग लिखना है, जस्ट लाइक किसी का नाम ही हम लेते हैं, जस्ट लाइक रोहन मोहन सोहन कुछ भी। जैसे रोहन इज गोइंग, तो हम जैसे प्रोग्रामिंग जैसे हम प्रोनाउन में पढ़ें कि रोहन को रिप्लेस करके ही लिख देते हैं, तो बार बार हमें रोहन नहीं लिखना पड़ता। वैसे ही इक्वल डायरेक्टिव बार बार जहाँ यूज़ हमें ना करना पड़े, जस्ट लाइक हम मैक्सिमम EQ लिख देंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि हम मतलब क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो EQ डायरेक्टिव इज मोस्टली यूज इन बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामिंग मतलब इस स्टार्टिंग में लिख देते हैं, उसके बाद जहाँ भी हमें यूज करना है बस मैक्सिमम EQ मतलब 99 हम लिख देंगे, समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, राइट। तो ये दूसरा हो गया।
तीसरा जो होता है सेट डायरेक्टिव आल्सो यूज टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सिंबल, मतलब नंबर ऑफ सिंबल को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ई क्यू एंड ए सी टी, जो इक्वल है और सेट डायरेक्टिव है, इट कैन बी यूज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। जो हमारा ये यू क्यू है, इसको मतलब बहुत ही कम जगह हम यूज कर सकते हैं। जो हमारा सेट डायरेक्टिव होता है, इसको हम अल्टीमेटली नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट डायरेक्टिव। जैसे कि स्पीड सेट 45, स्पीड सेट 46, मतलब अनलिमिटेड टाइम हम ये प्रोग्राम को हम दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट डायरेक्टिव। एंड देन आता है डिफाइन बिट। जैसे कि हमने बताया डिफाइन बिट को और डिफाइन वर्ड को छोड़ के सभी, मतलब सभी हमारे, हमने क्या बताया, देखिए फिर एक बार आपको बताते हैं। जो हमारे डिफाइन बिट होते हैं, डीबी और डीडब्ल्यू, डिफाइन बिट और डायरेक्टिव, इनको छोड़ के हमारे माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, ये केवल असेंबली लैंग्वेज को ही क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ना कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर को। तो फिर हम चलते हैं डिफाइन बिट क्या होता है उसको समझते हैं। डिफाइन बिट इज यूज टू डिफाइन द बीट टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब बीट टाइप के वेरिएबल को ये डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, डिफाइन बिट को। यूजिंग द डायरेक्टिव यू कैन डिफाइन डेटा, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, मतलब ईटीसी। हम जैसे बाइनरी को, डेसिमल को, हेक्साडेसिमल को, मतलब इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए हम डिफाइन बिट का यूज करते हैं। जस्ट लाइक देखिए, जस्ट लाइक यहाँ पे ये तो ओरिजिन हो गया, और कहाँ से कहाँ तक जाना है ये लास्ट इंड हो गया, मतलब इंड अभी पढ़ने वाला इंड डायरेक्टिव ये है। तो जैसे डी बी जीरो एच, तो यहाँ पे 10 है, 10 मीन्स डिफाइन बिट जो है ये डेसिमल प्रेजेंट कर रहा है, जैसे 10 जो डेसिमल है। जैसे डिफाइन बिट जो हो गया 30 एच लास्ट में हम लगाएं, इससे समझ में आ रहा है कि हेक्साडेसिमल है। डिफाइन बिट 00 बी, मतलब यहाँ से बी लगाएं तो हमें समझ में आ रहा है कि बाइनरी है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया डीबी बिट। एंड देन हम पढ़ते हैं लास्ट इंड डायरेक्टिव। इंड डायरेक्टिव क्या होता है, इंड डायरेक्टिव यूज टू स्टॉप द असेंबली प्रोग्रामिंग, मतलब डायरेक्शन देता है तो कहाँ हमें स्टॉप करना है, तो ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये हम इंड डायरेक्टिव से हम अपने मतलब हमारे को समझ में आता है कि हमें कहाँ स्टॉप करना है। तो दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, मतलब हमारे प्रोग्राम में ये लास्ट स्टेटमेंट होता है कौन, इंड डायरेक्टिव। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि अब अभी आपने ओ आर जी, मतलब ये स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग का डायरेक्टिव होता है, और ये जो होता है लास्ट प्रोग्रामिंग होता है। लास्ट मतलब हमारा लास्ट प्रोग्राम का ये डायरेक्टिव होता है कौन, इंड डायरेक्टिव। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि लास्ट इंड, और जैसे कि यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया, और लास्ट में हम ई एन डी से हम अपना जो प्रोग्रामिंग है उसको इंड करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने असेंबलर डायरेक्टिव देखा कि असेंबलर डायरेक्टिव क्या होता है। असेंबलर डायरेक्टिव जो होता है एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है असेंबली लैंग्वेज के लिए, न कि हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर या एनी प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं होता। केवल ये इंस्ट्रक्शन जो होता है असेंबलर या कंपाइलर के लिए होता है। 5 प्रकार के हमने असेंबलर डायरेक्टिव देखा। ओ आर जी को सेट ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ई क्यू यू को इक्वल डायरेक्टिव के नाम से जानते हैं। एंड देन हमने सेट डायरेक्टिव को देखा। सेट डायरेक्टिव क्या होता है, इसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। एंड देन हमने डिफाइन बिट देखा, डिफाइन बिट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि डिफाइन बिट के बाद हम लास्टली देखें इनडायरेक्टिव। तो आज के वीडियो में हमने असेंबलर डायरेक्टिव को कवर कर लिया। एंड देन कल के वीडियो में हम क्या देखेंगे, कल के वीडियो में हम इंटरफेसिंग पढ़ने वाले हैं, डिज़ाइन एंड इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब आई कैन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर देखते रहिए। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट एट द लास्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। थैंक यू।